बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगा। जह सेवत नर रोहोत है भाव सागर से पार। गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तां से सर्व आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। आप प्रगटे इस जगत में जीव कार्य सुधारने। शब्द नाव बनाए सुंदर दुखित जीव उबारने। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारी दास अपना कीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारी चरणों में रख लीजिए। प्रेमियों, सर्वप्रथम श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल महाराज जी के चरणार बिंदों में आप सबकी ओर से और दास अपनी तरफ से भी दंडोत प्रणाम अर्ज करता है और सदा यही विनय करते हैं कि हे प्रभु, हे स्वामी, अपने सेवकों पर अपना जे हस्त पवित्र कर कमल हमेशा बनाए रखें। यही सबकी आपके श्री चरणार बंदों में बेनती है। प्रेमियों, गाथा चल रही है श्री परमहंस दयाल महाराज जी के दूसरे रूप श्री सतगुरुदेव महाराज जी के प्रेम की। इसमें गाथा आई है कि ब्रह्म विद्या ही वास्तविक विद्या है। एक दिन टेरी के नजदीक के किसी गांव से कुछ भगत श्री परमहंस दयाल महाराज जी प्रथम पातशाही महाराज जी की सेवा में हाजिर होकर प्रार्थना करने लगे कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, हमारे गांव में एक नया गुरुद्वारा बना है और अब उसका उद्घाटन करना है। हम दासों पर अत्यंत कृपा होगी यदि आप वहां दर्शन दें। तो श्री परमहंस दयाल महाराज जी बोले, हमारे पास तो समय नहीं है। हम अपने ही रूप बाबा स्वरूपानंद जी को आपके साथ भेज देते हैं। इनमें और हम में कोई भेद या भिन्न नहीं है। ये आपको
सत्संग भी सुनाएंगे। श्री परमहंस दयाल जी की आज्ञा पाकर श्री महाराज जी उन भक्तों के साथ चल पड़े। भगत रामचंद्र जी को भी आज्ञा अनुसार साथ जाना पड़ा। इन्होंने अपने मन में सोचा था कि श्री गुरु महाराज जी तो किसी स्कूल अथवा पाठशाला में पढ़े ही नहीं, ये वहां जाकर क्या करेंगे। जब उस गांव में पहुंचकर श्री गुरु महाराज जी बाबा स्वरूपानंद जी ने गुरु ग्रंथ साहब में से सत्संग करना शुरू किया तो भगत रामचंद्र भी हैरान रह गए। लगभग 3 घंटे तक श्री महाराज जी अमृत वचन उच्चारण करते रहे। उनके इस गूढ़ सत्संग को सुनकर भगत रामचंद्र जी के मन का अहंकार तत्काल काफूर हो गया। वे पहले विचार कर रहे थे कि यदि महाराज जी सत्संग ना कर पाए तो नियम पूर्ति के लिए हम ही कुछ कह देंगे। परंतु उन्हें क्या पता था कि श्री परमहंस दयाल जी के वचनों में क्या रहस्य था। ये श्री महाराज जी नहीं बोल रहे थे, ये तो ईश्वर की सत्ता स्वयं बोल रही थी। सकल संसार की वाणियों के भंडार जब स्वयं जिससे जहां और जो चाहे और जिस समय चाहे कहलवा सकते। हजरत मोहम्मद साहब ने इस ईश्वरीय सत्ता को प्रणाम करते हुए निज अनुभव दर्शाया है। 40 साल तक मुझे बिल्कुल आम आदमी की तरह जिंदगी बिताते हो गए। तब कभी कभी हम मक्का के नज़दीक गारे हुरा में जाकर इबादत किया करते थे। एक दिन वहां मैंने एक ऐसा नज़ारा देखा जिससे डर कर मैं घर लौट आया। घर में पहुंचते ही अपनी बीवी से कहा, मुझे कंबल ओढ़ दो, मैं बहुत परेशान हूँ। बीवी खतीजा ने मुझ पर चादर डाल दी। फिर मैंने उससे कहा, आज गारे हुरा में मैंने एक अजीब आदमी देखा। उसने मुझसे कहा, मैं खुदा का भेजा फरिश्ता जाबरील हूं। आपको खुदा ने नबी बनाया है। तब उसने मुझे कुछ पढ़ने के लिए कहा। मैंने जवाब दिया कि मैं तो अनपढ़ हूं, कैसे पढ़ सकता हूं। तो जबरील ने मुझे अपने सीने से लगा लिया और खूब भींचा। तब फिर उसने पढ़ने के लिए कहा। मैंने उसे फिर वही जवाब दे दिया। तो उसने फिर अपने सीने से लगाकर मुझे खींचा। तीसरी बार फिर सीने के लगाने के बाद उसने मुझे कहा, पढ़। आपने रब के नाम से पढ़, उनके नाम से पढ़ जिसने हर चीज को बनाया है, इंसान को भी उसे जन्म दिया है। पढ़। तेरा रब तेरा मान रखेगा जिसने कलम द्वारा इल्म दिया है और इंसान को वह सब कुछ सिखाया
जो वह नहीं जानता था कि जबरील के कहने पर मैंने पढ़ा तो सारे जिस्म में कंपी चढ़ गई और मुझे अपनी जान का खतरा पड़ गया। बीवी खतीजा, जो पहले मेरी हालत देखकर परेशान हो गई थी, अब मुझे तसल्ली देते हुए बोली, आपको डरना नहीं चाहिए बल्कि खुश होना चाहिए। वही ठीक जानता है कि उसने आपसे क्या काम लेना है। जो काम उसने सोचा है, आपको उस काम में रुसवाई नहीं होगी। ऐसे ही महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत श्री ज्ञानेश्वर जी ने भी एक ऐसा ही चमत्कार दिखाया था। उन्होंने भैंसे के मुख से वेद मंत्र उच्चारण करवाकर सबको हैरान कर दिया था। श्री गुरु ग्रंथ साहब में भी इन्हीं महापुरुषों की महिमा वर्णन की गई है। ये तो उस विद्या को जानते हैं जिसने दूसरी सभी सांसारिक विद्याएं प्राप्त होती है। जब गुरु नानक देव जी को पादे के पास पढ़ने के लिए भेजा तो उस समय उन्होंने पादे से क्या कहा? श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी, हमें तो तुम उस सतनाम का बोध कराओ। हमें इन कलमों, दवातों और कागजों से क्या सरोकार। श्री गुरु नानक देव जी महाराज गुरु ग्रंथ साहब में सच्ची विद्या की प्राप्ति के विषय में कहते हैं कि जाल मोह घस मस कर मत कागद कर सार, भो कलम कर चित लखारी, गुरु कुछ लिख विचार। दूसरे महापुरुषों ने भी गुरु ग्रंथ साहब में इसी सच्चाई को दर्शाया है कि वेद, कतेब, सिमरत और शास्त्र इन पढ़िया मुक्त न होई, एक अक्षर जो गुरमुख जापे, तांकी निर्मल सोई। पढ़ पढ़ गड्डी लदिए, पढ़ पढ़ भरिए साथ, पढ़ पढ़ बेड़ी पाइए, पढ़ पढ़ गिड़िए खात। पढ़िए जेते वर्ष वर्ष, पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेती आरजा, पढ़िए जेते श्वास। नानक लेखे एक गल होर होमे, जखन जाख। श्री गुरु नानक देव जी महाराज पादे को यही समझाते रहे कि हमें तो सतनाम का बोध करवाओ, हमें तो वो सच्ची पढ़ाई पढ़ाओ। प्रेमियों, महापुरुष संसार में हम जीवों को भी कोई सच्ची पढ़ाई पढ़ाने के लिए आते हैं, जिसकी कोई कलम नहीं होती, जिसका कोई लिखारी है, तो स्वयं परमपिता परमात्मा। हमारा जो फर्ज है, हमारा जो धर्म है, वो यही है कि महापुरुषों ने जो हमें पवित्र नाम अपने मुखारविंद से हम जीवों के रोम रोम में उच्चारण करने के लिए दिया है,
वो तो जब तक हम नहीं जपेंगे तो कैसे होगा। दिया भी तैयार है, घी भी डाल रखा है, बाती भी तैयार है। अब देरी अगर है तो सिर्फ आपकी ओर से कि उस बाती को जगमगाएं। कैसे? अमृत बेले में उठकर नाम को अपने हृदय में धारण करें। प्रेमियों, महापुरुषों का बस यही ध्येय होता है कि जो जन्मों जन्मों से बिछड़ी हुई जीव आत्माएं हैं, उन सच्चे नाम से मिल जाए, अपने घर में चले जाए। ना जाने कितने जन्मों से भटक भटक कर अब हमें परमपिता परमात्मा अपने सच्चे गुरु श्री परमहंस दयाल महाराज जी की चरण शरण मिली है। अब हमारा भी तो धर्म है कि हम उनके दिए हुए पवित्र नाम को अपने श्वास श्वास में जपते हुए इस लोक और परलोक की यात्रा को सफल करना है। तभी तो हमारा इस संसार में आने का मकसद पूरा होगा। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।